संसद बनी अखाड़ा, जनता के मुद्दे गायब। संसद का मानसून सत्र किसकी रणनीति कामयाब रही? दोस्तों, संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। सदन लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, फिर यहाँ जनता के मुद्दों पर बहस कम और हंगामा ज्यादा क्यों दिखा? सरकार विपक्ष को दोष देती रही, विपक्ष सरकार पर बरसता रहा, और इस राजनीतिक रस्साकसी में आखिर नुकसान किसका हुआ? जनता का। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है देश की सबसे बड़ी पंचायत की। जी हाँ, संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सत्र लोकतंत्र के लिए सार्थक रहा, या फिर हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक टकराव में उलझकर रह गया? मानसून सत्र के आखिरी दिन भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ और इसके बाद सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई। लेकिन सदन के बाहर सियासी संग्राम जारी रहा। तो आखिर इस पूरे मानसून सत्र में क्या हुआ? किसकी रणनीति कामयाब रही? सरकार विपक्ष को जवाब देने में सफल रही, या विपक्ष सरकार को घेरने में? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संसद में चर्चा और कानून बनाने के लिए समय ही नहीं बचेगा, तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था की उपयोगिता पर सवाल क्यों न उठे? दोस्तों, सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में कोई काम नहीं हो सका। वंदे मातरम के गायन के बाद कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सदन से बाहर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। दोस्तों, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ सांसद कैनाट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, और उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अब भगवान हनुमान ही भगवान राम के चंदे की सुरक्षा कर सकते हैं। यह बयान सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा बयान नहीं है, इसके पीछे साफ राजनीतिक संदेश भी दिखाई देता है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार के सामने नैतिक और राजनीतिक सवाल के तौर पर खड़ा करना चाहता है। वहीं सरकार और उससे जुड़े पक्षों की तरफ से ऐसे आरोपों पर अलग अलग स्तर पर जवाब दिए जाते रहे हैं। यानी संसद के भीतर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन संसद के बाहर राजनीतिक नैरेटिव बनाने की लड़ाई जारी रही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार संसद चलाने में असफल रही। उनका कहना था कि संसद तभी चल सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष बातचीत के जरिए रास्ता निकाले। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की सदन में उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। यह विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें सरकार पर संसद से दूरी बनाने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी है, क्या संसद न चलने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की है? सत्ता पक्ष अक्सर विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाता है। विपक्ष कहता है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जनता के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संसद में काम कितना हुआ। दोस्तों, राज्यसभा के आंकड़े इस सवाल को और गंभीर बना देते हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल 37 घंटे 49 मिनट ही काम हुआ। इस दौरान 12 विधेयकों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। अब यहाँ दो तस्वीर दिखाई देती है। एक तरफ सरकार यह कह सकती है कि हंगामे के बावजूद महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। दूसरी तरफ विपक्ष यह सवाल उठा सकता है कि जब सदन का इतना बड़ा समय हंगामे में चला गया, तो व्यापक और गंभीर बहस कैसे होगी? लोकतंत्र में सिर्फ कानून पारित करना पर्याप्त नहीं होता है, कानून पर बहस भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद सिर्फ संख्या बल का मंच नहीं है। संसद वह जगह है जहां सरकार के फैसलों पर सवाल पूछे जाते हैं। विपक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करता है और जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल को जवाब देना पड़ता है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने खान और खनिज संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित करा लिया। इससे सरकार की रणनीति साफ दिखाई देती है, हंगामे के बावजूद विधायी एजेंडे आगे बढ़ाना। यानी सरकार का संदेश है कि विपक्ष चाहे जितना विरोध करे, सरकार जरूरी विधेयकों को पारित कराने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन विपक्ष के लिए यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दूसरा पहलू है। विपक्ष चाहता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा हो, संशोधनों पर बात हो और
सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिले, यहीं से संसद में काम बनाम बहस का सवाल पैदा होता है। क्या सरकार को सिर्फ विधेयक पारित कराने पर ध्यान देना चाहिए या विपक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हंगामे के कारण सदन का कामकाज ठप न हो? असल समस्या शायद दोनों तरफ है। इस मानसून सत्र में कई राजनीतिक मुद्दों ने सदन को लगातार गर्म रखा। जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा, राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा उठा, नीट पेपर लीक को लेकर सवाल उठे, अमित शाह की सदन में उपस्थिति को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किए और राजनीतिक बयानबाजी सदन के भीतर से लेकर बाहर तक चलती रही। यानी सत्र का बड़ा हिस्सा सरकार बनाम विपक्ष के टकराव में निकल गया। लेकिन यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना, सरकार का काम जवाब देना है। लेकिन विरोध और व्यवधान के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जब विरोध चर्चा में बदल जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन जब विरोध लगातार व्यवधान में बदल जाता है तो नुकसान आखिरकार जनता का होता है, क्योंकि संसद में होने वाली हर बहस का संबंध देश के किसी न किसी वर्ग से होता है। अब लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी कई विधेयक पेश या पारित किए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और केरल नाम बदलने वाला विधेयक शामिल बताए गए। लेकिन सवाल यह है कि इन विधेयकों का कितनी गहराई से चर्चा हो पाई, क्योंकि संसद की उत्पादकता का आकलन सिर्फ एक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि कितने विधेयक पारित हुए हैं। यह भी देखना होगा कि उन विधेयकों पर कितनी चर्चा हुई है, कितने सांसदों ने हिस्सा लिया और सरकार ने विपक्ष के सवालों का कितना जवाब दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की। खड़गे ने हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा नेताओं द्वारा कथित शुद्धिकरण हवन किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और देश के लिए ठीक नहीं बताया और चेतावनी दी कि ऐसी राजनीति देश को बांट सकती है। यह बयान भी उसी व्यापक राजनीतिक संघर्ष को दिखाता है जिसमें अब राजनीतिक विरोध सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक प्रतीकों के जरिए भी सामने आ रहा है। और यही भारतीय राजनीति की मौजूदा चुनौती है। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत आरोपों, धार्मिक प्रतीकों और सामाजिक विभाजन के सवालों तक पहुंचता है तो उसका असर संसद से कहीं ज़्यादा व्यापक हो सकता है। तो इस पूरे मानसून सत्र का राजनीतिक निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रही, हंगामे के बावजूद कई विधेयक पारित हुए। दूसरा, विपक्ष सरकार को कई मुद्दे पर घेरने में सफल रहा और उसने संसद के बाहर भी अपना राजनीतिक अभियान जारी रखा। तीसरा, संसद कामकाज बाधित होने से सबसे बड़ा नुकसान संसदीय बहस को हुआ। और चौथा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने अब सवाल यह है कि अगला सत्र ज़्यादा उत्पादक कैसा बनाया जाए, क्योंकि जनता संसद से सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं चाहती। जनता चाहती है कि उसके सवालों पर चर्चा हो। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, किसानों की समस्या, सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर ठोस बहस हो। संसद में हंगामा सुर्खियां जरूर बनाता है, लेकिन संसद की असली ताकत बहस और निर्णय में है। तो आखिर में सवाल वही है, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? अगर हर गंभीर मुद्दा हंगामे में दब जाएगा तो जवाबदेही कैसे तय होगी? और अगर संसद का समय राजनीतिक टकराव में निकलता रहेगा तो कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी रह पाएगी? दोस्तों, मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन संसद के भीतर का यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अगला सत्र बताएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष टकराव की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं या संवाद और बहस का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जीत सिर्फ सरकार की नहीं होती, विपक्ष की भी नहीं होती। जीत तब होती है जब संसद जनता के सवालों का जवाब देती है। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस राजनीतिक विश्लेषण को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।